एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आई होप आप सभी अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जारी रख रहे होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। और इन सारी सेशंस को बहुत डिलीजेंटली आप फॉलो कर रहे होंगे, साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। स्टार्ट से लेके एंड तक देखते हुए सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा, साथ के साथ आपको नोटबुक पेन लेकर बैठकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे ये सेशंस आपके लिए और प्रोडक्टिव साबित हो पाए। ठीक है। सो आई ऑल्सो होप कि आप सारे सेशंस को लाइक भी करते जा रहे होंगे, बिकॉज ये हमको एक मोटिवेट करता रहेगा कि आपको आगे आने वाले दिनों में सेम इस तरीके का ही सेशंस लेके आते रहें, जिससे ये आपके प्रिपरेशन में और ज़्यादा आपको और ज़्यादा आउटपुट दे पाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन विद दिस डिस्कशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक आपके लिए इंफॉर्मेशंस रखती है आपके एग्जाम के रिलेटेड। यूपीएससी सीसेट में जो भी छोटे छोटे इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे इजिली अवेलेबल होती है। ठीक है। आपको सिलेबस जानना होगा, आपको सिलेबस भी यहाँ पे मिलेगा। आपको स्ट्रेटेजी जाननी होगी कि किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं एग्जाम को लेकर, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। अगर आपको पैटर्न जानना हो, नेगेटिव मार्किंग, कितने मार्क्स आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें आपको इसमें अवेलेबल रहती है, आपको मिल जाएंगी। ठीक है। आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप इसको विदाउट एनी कॉस्ट डाउनलोड करके अपने पास सेव रख सकते हैं। ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। क्या है? इफ टुडे इज ट्यूसडे देन विच डे इज इट एग्जैक्टली ऑन 11 टू द पावर 3rd डे। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था जो कि कहता है कि 10 टू द पावर 10 में कितने दिन होंगे, राइट। अब ऐसे ही क्वेश्चंस में अप्रोच बस आपको इतनी ध्यान रखिएगा कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। आपको जितने भी दिन दिए गए हैं उसमें ऑड डेज निकालने हैं। वो ऑड डेज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कहाँ पे करना है? इस रेफरेंस दिन पर करना होता है। माइनस जब आपको क्या करना है, पीछे की तरफ जाना होता है, या पीछे का पूछा गया है। ऐड जब आपको आगे का पूछा गया है। तो 11 टू द पावर 3 को सबसे पहले ब्रेक कर दो 1331 में, राइट। 1331 को अब आपको कुछ नहीं करना। ऑड डेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम? 7 से डिवाइड करते हैं, राइट। 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कैसे जाएगा? सब करोगे 7 से डिवाइड तो आपको पता है 7 1 जा 7, 6 3 नीचे आ जाएगा कैरी होके, 7 9 जा 63 कंप्लीट और 1 आपका नीचे आ गया। तो कितना रिमाइंडर बचा है? यहाँ पे आपका 1 और डे बच गया, राइट। सो आंसर में अब आपको क्या करना पड़ेगा? ट्यूसडे प्लस 1 करना पड़ेगा, जिससे आप सबको पता है क्या आएगा। नेक्स्ट डे कौन सा है? वेडनेसडे है। तो आंसर विल बी वेडनेसडे, राइट। चलिए, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं यहीं से। इफ इट इज संडे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब आपको क्या करना है? स्टेटमेंट के उसमें दिया गया है इस टाइप में, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि भाई कि हर 7th डे पे दिन रिपीट होता है, 7 ऐड करते वही आपको दिन मिल जाएगा। ठीक है। तो अब आपको बताना है कि 5th डे को वेडनेसडे। अब ये सेम मंथ की बात है, कौन सा मंथ है हमें नहीं पता, कौन सा ईयर है नहीं पता, बट फर्स्ट को संडे है, ये चीज गिवन जैसे ही मिल गई तो हमें बहुत चीजें पता चल गई, राइट। तो आपको 5th को बोला है तो 2 3 4 5, तो आप देखो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे तो आपका कब आ रहा है? 4 को आ रहा है, जो कि ये चीज गलत बोल रही है, राइट। सो दिस इज रॉन्ग। 10th डे इट विल बी थर्सडे, या तो 10th ऐसे करके निकाल लो। अब आपको पता है +7 करके सेम डे रिपीट होगा, तो मेरा +7 करके 8th को भी संडे ही आएगा। 9th को क्या आएगा? मंडे आएगा। 10th को क्या आएगा भाई? ट्यूसडे आएगा। तो 10th को हमें क्या मिल रहा है कैलकुलेशन से? ट्यूसडे, जबकि आपने थर्सडे लिखा है, रॉन्ग। 7th को हमारा फर्स्ट सैटरडे फॉल करेगा इस मंथ का, तो 7th 6th और 7th थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, तो जो ये सैटरडे है यही हमारा फर्स्ट सैटरडे होगा। राइट डेट कह रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट। मान लो उसकी जगह 3rd 2nd सैटरडे बोलता तब आप कर लेते। फर्स्ट सैटरडे आपको पता है इस पे है, तो 2nd सैटरडे कब होगा? 14th को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम अब यहीं से इस क्वेश्चन में। व्हाट इज द डे ऑन द 17th जुलाई 1773? अब ये बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन है, कैसे करते हैं आपको मैंने बताया। सबसे पहले इस ईयर को आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि ये नियरेस्ट लीप सेंचुरी ईयर में ब्रेक रहे, ठीक है। साथ में 100 ईयर्स
और टोटल पूरा ब्रेक किया आपने 72 ईयर्स में। गॉट इट। 73 आपका ईयर चल रहा है, उसको हम मंथ के उसमें करेंगे ब्रेक। ओके, अब आपको पता है कि जो भी लीप सेंचुरी ईयर होंगे उसमें 0 और डेज होंगे। 100 ईयर में हमें पता है ये 5 और डेज निकाल के लाता है, क्योंकि दोबारा कैलकुलेट करने का फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो 100, 200, 300 में कितने और डेज हैं ये आपको बेसिक में पढ़ना है। ओके, फिर आपका 72 ईयर्स में कितने और डेज निकल के, कितने यहाँ पे निकल के आएंगे। देखो, आपको क्या करना होता है, यहीं पे लीप ईयर में जो गिवन ईयर्स है उसको डायरेक्टली ऐड कर दो। ये मैंने कल भी आपको सिखाया था, ये शॉर्ट ट्रिक है। इसका बेसिक जो अप्रोच है वो भी मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में सिखाया था। आई होप आप सबको वो अच्छे से याद है। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में हम फटाफट से निकाल लेते हैं। तो कितने लीप ईयर होंगे, 18, 4 से डिवाइड करने पर 18 प्लस 72 कितना आ गया, 5 यहाँ से प्लस 90 यहाँ से, टोटल 95 डेज में ये कन्वर्ट हो गया। राइट, 95 डेज को 95 को 7 से डिवाइड करो, आपके पास कितने और डेज निकल के आएंगे, 7 13 91। सो हमारे पास आ गया 4 और डेज यहाँ से। बट अभी पूरा आंसर नहीं आया है, अभी यहाँ पे मंथली कैलकुलेशन बची हुई है आपकी। ठीक है, तो मंथली कैलकुलेशन के लिए जनवरी से लेके आपको कहाँ तक का, 17 जुलाई तक की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, अब देखो जनवरी के 3 और डेज, 0 odd days of February, 3 March, 2 April, 3 May, जून के 2 और 17 डेज ऑफ जुलाई। राइट, अब यहाँ पे देखो 6, 8, 11 और ये हो गया 13 और ये हो गया 30 डेज। अब इस 30 डेज को भी लास्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, कितना आएगा, 2 और डेज यहाँ से आपको निकल के आएंगे। यहाँ के और डेज, यहाँ के और डेज क्या करोगे आप, ऐड करोगे दोनों को ही, और कितना निकल के आया, 6 और डेज टोटल हो गए। अब आपको एक कोड दिखाया गया था, मैंने आपको बताया था कि संडे जब भी होगा या फिर 0 जब भी और डेज आएंगे तो उस दिन संडे है, 1 जब भी और डे आएगा तो उस दिन क्या है, मंडे है। ऐसे ऐसे करके आगे चलते रहोगे तो 6 वाला कोड हमारा किसका है, सैटरडे का है। तो 6 और डेज निकल के आ गए, सैटरडे आप यहाँ पे करोगे। देखो यहाँ पे एडिशन वेडिशन नहीं करने, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस नहीं दिया गया है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है कि इस दिन यही दिन था। ठीक है, इस डेट पर यही सैटरडे फॉल करता है। गॉट इट। चलिए, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। ये आपका हमारा 2021 का क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे डिस्कस करते हैं। हमको ये डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में गिवन हो रखा था। अब किसी को अगर कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैलेंडर क्लियर हो तो आप यहाँ पे इजिली इसको देख कर सकते थे। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये सॉल्व करने लायक। देखो, द लास्ट डे ऑफ अ मंथ इज अ वेडनेसडे। अब देखो इसको विदाउट पेन आप सोचो कि भाई लास्ट डे ऑफ अ मंथ इज वेडनेसडे, चलो आपने बता दिया, बट लास्ट डे तो वरी करते हैं ना। मान लो फरवरी का मंथ होगा, क्योंकि किसी मंथ को इन्होंने स्पेसिफिक नहीं किया है, तो मंथ होगा फरवरी का, तो 28 भी दिन हो सकता है, 29 भी दिन हो सकते हैं, 31 दिन भी हो सकते हैं, 30 डेज भी हो सकता है। तो लास्ट डे तो 4 तरीके के हो गए, इसका मतलब 4 तरीके के वेडनेसडे। तो आप कैसे फाइंड आउट कर पाओगे कि उसी मंथ के 14th में क्या होगा, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से ये 14th के दिन भी चेंज होते रहेंगे। हमको एक सिंगल आंसर चाहिए जो कि नहीं आ रहा फर्स्ट से, तो फर्स्ट वाला जो डेटा है हमारा इनसफिशियंट है अलोन। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज द 17th डे। अब आपको जब एग्जैक्ट बता दिया, बी हमारे पास स्टेटमेंट 2 कहती है कि 17th दिन को या 17th की डेट को, कुछ भी बोल लो, हमारे पास क्या है, थर्ड सैटरडे है, थर्ड सैटरडे फॉल करता है। अब आप बता सकते हो कि 14th को क्या फॉल करेगा, बहुत इजीली आप बता सकते हो। राइट, सैटरडे थर्ड बोल लो या सैटरडे, नॉर्मल बात एक ही हो गई। अब आप जाओ 16th को क्या होगा, फिर 15th को क्या होगा, फिर तो 16th को फ्राइडे निकल जाएगा, इसको थर्सडे निकल जाएगा और इसको आपका वेडनेसडे निकल जाएगा। अब कुछ भी दिन हो, बट हमें इतना समझ में आ गया कि ये आंसर किससे आया है, ये अलोन इससे आया है। राइट, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, स्किप नहीं करना था। तो आंसर नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। जब भी इस टाइप से आपको पता होगी किस तरीके से हम किसी दिन में किसी डेट पर हम निकाल सकते हैं डे ऑफ द वीक, वो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। राइट, चलिए, so this was our last question of today's session. I hope you liked today's session, and
यू ऑल्सो सॉल्व विद मी, ठीक है। आपने सारे क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व किए होंगे साथ के साथ, और आपके सारे सॉल्यूशन सही आए होंगे अब तक, ठीक है। सो हमने ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है, इसको अच्छे से देखो। आगे चलते हुए अगर नेक्स्ट ईयर कभी कुछ इस तरीके से आए तो आप उनको एलिजिबल रहो करने के लिए, ओके। चलिए, सो दिस इज द कोर्स है, दिस इज द फीचर्स ऑफ द कोर्स। ये सारे क्या है, आपके फीचर हैं कोर्स के अंदर, जिसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, वीकली लाइव डाउट सेशन इंक्लूडेड है, और लाइव रिवीजन क्लासेस भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये 100 आवर्स का एक कंबाइंड कोर्स है आपका, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स आपको जिसमें मिलता है, ठीक है। एंड ये आपकी फैकल्टीज हैं सारी, ठीक है। चलो, और अगर आपको थोड़ा और डिटेल में कोर्स के बारे में अगर आपको जानकारी जाननी होगी कि हाउ द कोर्स कैन हेल्प यू, ठीक है, और हाउ टू ज्वाइन अस, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द पीडीएफ ऑफ दीज सेशंस। पीडीएफ से भी आप प्रैक्टिस करो, बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इस इन्हीं छोटे छोटे टाइम्स में, छोटे छोटे टाइमिंग के साथ हम क्या करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे आने वाले सेशंस में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।